तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी मिक्स क्वेश्चन सीरीज नंबर है 32 और बात करेंगे आज हम सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो आज की हमारी इस सीरीज में हम सुपर कंप्यूटर के विभिन्न क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएल, जेएमआरसी, पटवारी, पुलिस और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की हमारी क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर की प्रोसेसिंग रफ्तार सबसे तेज है। तो बात कर रहे हैं सबसे तेज रफ्तार वाले कंप्यूटर की जो मल्टी प्रोसेसिंग तकनीकी का उपयोग करता है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। यहाँ पे हमारा आंसर है सुपर कंप्यूटर। और चलते हैं बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में सुपर कंप्यूटर द्वारा प्रति सेकंड गणना की रफ्तार कहां तक पहुंच चुकी है। तो बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर की रफ्तार की गणना। और अब हम बात करें कि इसकी रफ्तार कहां तक पहुंच गई है, या कह सकते हैं कि इसकी जो रफ्तार है वो कितनी हो गई है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए 25 अरब अंक गणितीय ऑपरेशन। सुपर कंप्यूटर की जो प्रति सेकंड गणना की रफ्तार है वो 25 अरब अंक गणितीय ऑपरेशन है कि एक सेकंड में वो 25 अरब अंकों को काउंट कर सकता है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन थर्ड में सुपर कंप्यूटर की कंप्यूटिंग स्पीड के माप की इकाई क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर की जो कंप्यूटिंग स्पीड के माप की इकाई क्या है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी, गीगा फ्लॉप्स। सुपर कंप्यूटर की जो कंप्यूटिंग स्पीड है वो गीगा फ्लॉप्स है। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में 1 गीगा मान कितना होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 1 गीगा का जो मान होता है वो कितना होता है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी 109 होता है। 1 गीगा का मान 109 होता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 जो आपके सामने स्क्रीन पे है और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो फ्लॉप्स है उसका पूरा नाम क्या है। और फ्लॉप्स के पूरे नाम की बात करें तो ऑप्शन ए हमारा सही है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। जो फ्लॉप्स है उसका पूरा नाम है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में ऑपरेट्स पर की गई अंक गणितीय गणनाएं क्या कहलाती है। तो हम बात कर रहे हैं ऑपरेट्स पर जो अंक गणितीय गणना की जाती है। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन ए, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। ऑपरेट्स पर की गई अंक गणितीय जो गणनाएं होती है वो फ्लोटिंग पॉइंट कहलाती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन 7, ऑपरेट से भिन्नात्मक के अंशों वाले रियल नंबर है। तो बात कर रहे हैं ऑपरेट्स जो भिन्नात्मक है उसके अंशों वाले रियल नंबर क्या है। और यहाँ पे हमारा आंसर है जो ऑप्शन सी, मैट्रिसा और एक्सपोनेंट्स। ये इसका भिन्नात्मक नंबर है जो मैट्रिसा और एक्सपोनेंट्स है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8, सुपर कंप्यूटर में मैट्रिसा में कितने अंक होते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर के मैट्रिसा में कितने अंक होते हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन डी, 16। सुपर कंप्यूटर में मैट्रिसा के कुल 16 अंक होते हैं।
और चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 9। तो आइए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन 9 में अन्य कंप्यूटरों में मैट्रिसा में कितने अंक होते हैं, जहां पे सुपर कंप्यूटर में जो मैट्रिसा के अंक होते हैं 16, और वहीं पे अन्य जो कंप्यूटर होते हैं उनमें मैट्रिसा के अंक कितने होते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं, ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 के। और यहाँ पे हमारे पास आंसर है C8, जहाँ पे सुपर कंप्यूटर में मैट्रिसा के अंक जो 16 होते हैं, वहीं पे अन्य कंप्यूटर में मैट्रिसा के जो अंक होते हैं वो 8 होते हैं। और चलते हैं, बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में सुपर कंप्यूटर में एक्सपोनेंट्स की रेंज कितनी होती है। तो बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर में जो एक्सपोनेंट्स होती है उसकी रेंज पूछी जा रही है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी +-300, प्लस माइनस यानी 300 के, प्लस माइनस यानी 300 के करीब हो सकती है। और चलते हैं, बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन की। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11, अन्य कंप्यूटरों में एक्सपोनेंट्स की रेंज कितनी होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो अन्य कंप्यूटर होते हैं उनमें एक्सपोनेंट की रेंज होती है +-99। अन्य कंप्यूटरों में जो एक्सपोनेंट की रेंज होती है वो +99 होती है, और सुपर कंप्यूटर में +-300 होती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12, आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति कितनी है। तो अब हम बात कर रहे हैं जो आधुनिक सुपर कंप्यूटर है और उसकी अधिकतम गति कितनी है। तो आपसे अधिकतम गति पूछी जा रही है। यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी 100 गीगा फ्लॉप्स है। वर्तमान में जो आधुनिक सुपर कंप्यूटर है उसकी चरम गति, उसकी जो हाईएस्ट स्पीड है वो 100 गीगा फ्लॉप्स है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13, अब कंप्यूटर वैज्ञानिक 1 टेटाफ्लॉप कंप्यूटिंग स्पीड वाले सुपर कंप्यूटर की डिजाइन में लगे हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अब कंप्यूटर वैज्ञानिक 1 टेट्राफ्लॉप कंप्यूटिंग स्पीड वाले सुपर कंप्यूटर की डिजाइन में लगे हैं। और यहाँ पे जो हमारा आंसर है ऑप्शन 13 में, तो यहाँ पे हमारा आंसर है ये है 1000 गीगा फ्लॉप्स, 1000 गीगा फ्लॉप्स वाले कंप्यूटर में लगे हैं जो कंप्यूटर वैज्ञानिक है। और चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में सुपर कंप्यूटर के सभी प्रोसेसरों की मुख्य मेमोरी का कुल योग कितना होता है। तो बात कर रहे हैं जो सुपर कंप्यूटर है उसमें जो सभी प्रोसेसर है उनके मुख्य मेमोरी का योग करें तो कुल योग कितना बनता है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी 16 गीगाबाइट। अगर हम सभी सुपर कंप्यूटर के प्रोसेसर के मुख्य मेमोरी का अगर हम कुल टोटल कर दे तो वो टोटल जो मेमोरी है वो 16 गीगाबाइट बनती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15 में सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक प्रोसेसर की रफ्तार कितनी होती है। तो बात करें सुपर कंप्यूटर की और उसके प्रोसेसर की जो रफ्तार होती है, गति होती है, स्पीड होती है, वो कितनी होती है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन ए 0.25 नैनो सेकेंड प्रति बाइट होता है। सुपर कंप्यूटर की जो प्रोसेसर की गति है वो 0.25 नैनो सेकेंड प्रति बाइट होता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में 2 गीगा फ्लॉप्स की प्रोसेसिंग स्पीड के लिए प्रति सेकंड कितने जोड़े ऑपरेड की ज़रूरत होगी। तो अब हम बात कर रहे हैं जो 2 गीगा फ्लॉप्स की प्रोसेसिंग स्पीड के लिए और प्रति सेकंड इसकी जो जोड़ों की ऑपरेटिंग की ज़रूरत होती है वो कितने होते हैं। और यहाँ पे हमारा आंसर है ऑप्शन बी 2 अरब जोड़े। 2 गीगा फ्लॉप्स की प्रोसेसिंग स्पीड के लिए जो जोड़ों की ऑपरेटिंग की ज़रूरत होती है वो 2 अरब जोड़े होते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17।
क्वेश्चन 17 में सुपर कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र दर कितनी होती है? तो अब हम बात कर रहे हैं जो सुपर कंप्यूटर है उसमें डाटा ट्रांसफ़र की जो दर होती है वो कितनी होती है? और यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी 5 गीगाबाइट प्रति सेकंड। सुपर कंप्यूटर में जो डाटा ट्रांसफ़र की दर होती है वो 5 गीगाबाइट प्रति सेकंड होती है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में सुपर कंप्यूटर किस युग की शुरुआत कब हुई थी? तो अब हम बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर का जो युग है इसकी शुरुआत कब हुई थी, या हम कह सकते हैं सुपर कंप्यूटर की शुरुआत कब हुई थी। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी सन 1974-75 में सुपर कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 आपके सामने स्क्रीन पे है और आपसे पूछा जा रहा है कि कंट्रोल डाटा ऑपरेशन के द्वारा डिजाइन किए गए कंप्यूटर का नाम क्या है? तो अब हम बात कर रहे हैं जो कंट्रोल डाटा ऑपरेशन है उसके द्वारा डिजाइन किए गए कंप्यूटर का नाम क्या है? और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए CDC*10 जो कंट्रोल डाटा कॉरपोरेशन के द्वारा जो कंप्यूटर डिजाइन किया गया है। और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी CDC*10 है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में सुपर कंप्यूटर किस प्रकार के शिल्प यानी आर्किटेक्चर पर आधारित होता है? तो बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर की जो बनावट है वो किस आधारित होती है। और यहाँ पे जो हमारा आंसर ऑप्शन ए नॉन वोन न्यूमेन डिजाइन है। सुपर कंप्यूटर की जो डिजाइन है वो नॉन वोन न्यूमेन डिजाइन है और ये इसी शिल्पकला पर आधारित है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन 21 में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक सुपर कंप्यूटर तेज गति के लिए किस तकनीकी का उपयोग करते थे? तो अब हम बात कर रहे हैं जो प्रारंभिक सुपर कंप्यूटर थे उसकी स्पीड यानी अधिक होतीवर गति के लिए वो किस तकनीकी का उपयोग करते थे? तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन बी वेक्टर पाइपलाइन प्रोसेसिंग। सुपर कंप्यूटर जो गति बढ़ाने के लिए वेक्टर पाइपलाइन प्रोसेसिंग का यूज करते थे। और अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन 22 में आधुनिक सुपर कंप्यूटर में तेज रफ्तार के लिए जो प्रोसेसर किस तकनीकी का बना होता है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आधुनिक जो कंप्यूटर है उसमें तकनीकी का उपयोग करते हैं। तो कौन सी तकनीकी का उपयोग किया जाता है? और यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए पैरेलल प्रोसेसिंग पैरेललिंग प्रोसेसिंग का उपयोग किया जाता है। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 सुपर कंप्यूटर की निम्नलिखित मुख्य तार्किक इकाइयों में गलत उत्तर की पहचान कीजिए। तो हम बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर की जो तार्किक इकाइयां हैं उनमें गलत उत्तर कौन सा है? और यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन डी डॉट मेट्रिक प्रिंटर ये सुपर कंप्यूटर की मुख्य तार्किक इकाइयों से संबंधित उत्तर नहीं है। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर है, मेन मेमोरी है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और प्रोसेस ये सभी सही है, लेकिन गलत है डॉट मेट्रिक प्रिंटर्स। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24 में स्कैनर रजिस्टर वेक्टर रजिस्टर और प्रोसेसर सेकेंडरी स्टोरेज सिस्टम और फ्रंट एंड कंप्यूटिंग सिस्टम सुपर कंप्यूटर में किसकी भूमिका अदा करते हैं? तो ये सभी है ये सुपर कंप्यूटर में ये तार्किक इकाई जो ऑप्शन ए तार्किक इकाई की भूमिका अदा करते हैं। और चलते हैं बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10 जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10 में सुपर कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट सिस्टम में कितने प्रोसेसर लगे होते हैं? तो अब हम बात कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट सिस्टम में कितने प्रोसेसर लगे होते हैं जिनका अपना निर्देश सेट मेमोरी और अंक गणितीय इकाई और कंट्रोल होता है।
तो यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन सी 4 से 16 तक है। सुपर कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट सिस्टम में 4 से 16 प्रोसेसर लगे होते हैं, जिनका अपना निर्देश सेट, मेमोरी, अंकगणितीय इकाई और कंट्रोल होता है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें। अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।